जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 27वां श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वानिंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते। चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है सर्वानिंद्रिय कर्माणि। इसमें दो शब्द है, सर्वाणी और इंद्रिय कर्माणि। सर्वाणी का मतलब होता है संपूर्ण और इंद्रिय कर्माणि का मतलब है इंद्रियों की क्रियाओं को। इसके बाद है प्राण कर्माणि और यहाँ पर इसका मतलब है प्राणों की समस्त क्रियाओं को। फिर है चापरे, इसमें दो शब्द है, चौ और अपरे। चौ मतलब और अपरे मतलब दूसरे। यहाँ पर दूसरे शब्द का प्रयोग दूसरे योगी जन के लिए किया गया है। तो यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को। चलो अब हम चलते हैं दूसरे वाक्य पर। और यहाँ पर पहला शब्द है आत्मसंयम योगाग्नो और यहाँ पर इसका मतलब है आत्मसंयम योग रूप अग्नि में। फिर है जुह्वति और जुह्वति का मतलब होता है हवन किया करते हैं। और अंतिम शब्द है ज्ञान दीपिते और इसका मतलब होता है ज्ञान से प्रकाशित। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया ज्ञान से प्रकाशित आत्मसंयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। हमने एक एक शब्द को समझा, दोनों वाक्य को भी समझा। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, दूसरे योगी जन इंद्रियों की समस्त क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्मसंयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। चलो अब मैं आपको इसे आसान भाषा में समझाता हूँ। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिनके पास ज्ञान होता है, आत्मसंयम यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन होता है, उनकी इंद्रियां पूरी तरह से उनके वश में होती है। और ऐसे लोग अपने प्राणों की समस्त क्रियाओं को, इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को ज्ञान के द्वारा करते हैं, आत्मसंयम से करते हैं। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 27वां श्लोक। अगले एपिसोड में हम समझेंगे 28वें श्लोक को। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।